तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गर्ल्स लाइफ ईजी नहीं होती। और मैं तो अभी से सोचती हूँ कि काश मैं लड़का होता। अब काश मैं लड़का होती ये लड़की के दिमाग में कब आता है? जब या तो वो इस चीज़ में रह के जीत चुकी हो, या उसने कुछ ऐसा फेस किया हो कि उसे लगता है कि यार लड़की से तो लड़का होना बेटर है। तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन्हीं लड़कियों की जो इस प्रॉब्लम को हमेशा फेस करती है और ये सोचती है कि काश मैं लड़का होती। तो काश मैं लड़का होती ये दिमाग में क्यों आया? ये दिमाग में इसलिए आया, छोटी सी लड़की को बचपन से एक सपना दिखाया जाता है कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना, पायलट बनना, ये बनना, वो बनना। और फिर जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगती है तो उसे एक ताना दे दिया जाता है कि तुम्हें पढ़ाई में जाना है। उसे एक सलीके सिखाए जाते हैं रहने के कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत हंसो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। और उसे आने जाने से भी रोका जाता है बाहर। उसके लिए ये कह दिया जाता है कि भाई हम तो यहाँ बाहर घूमने देंगे नहीं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। जो करना है अपने पढ़ाई घर जाके करना, जैसे रहना है, जैसे कपड़े पहनने हैं वहाँ जाके करना। और तेज़ मत बोलो, धीरे बोलो, लड़की हो तुम, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें उसे बचपन से ही उसके माइंड में फिट कर दी जाती हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। और तुम्हें आगे पढ़ाई घर जाना है तो तुम ऐसे रहो, तमीज़ से रहो, कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ये बहुत सी चीज़ें उसे बचपन से ही उसके माइंड में फिट कर दी जाती हैं। फिर वो थोड़ी और बड़ी होती है तो उसे घर के काम काज सिखाए जाते हैं, क्योंकि उसे पढ़ाई घर जाना है, घर का काम आना चाहिए, सारा कुछ आना चाहिए तुम्हें, रोटी कपड़े और मतलब फैमिली को मेंटेन करके रखना, कैसे रखना है, सबको खुश रखना, ये सब चीज़ें उसे अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि उसे पढ़ाई घर जाना है। और फिर उससे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पढ़ाई में भी अव्वल रहे, पढ़ाई में भी हमारा नाम रोशन करे, घर में भी हमारा नाम रोशन करे, हर चीज़ में वो हमारा नाम रोशन करे। बस यही उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये नहीं सोचते कि आखिर वो क्या सोचती है, उसके क्या मन में है, उसके क्या सपने हैं, उसकी क्या फीलिंग्स है, ये कोई नहीं सोचता। जैसे जैसे वो बड़े होने लगती है ऐसे उसे पढ़ाई तो करवाते हैं, बट एक उसके साथ कि हम तुझे पढ़ा रहे हैं, एक धमकी सी के साथ पढ़ाया जाता है। पढ़ा रहे हैं, घर का काम भी आना चाहिए उसके साथ, घर का काम भी करना, सुबह उठना, घर का काम भी करना माँ के साथ मिलके, फिर अपना स्कूल भी जाना, कॉलेज भी जाना, और फिर आके भी माँ के साथ काम में हाथ बटाना, और फिर अपना स्कूल का भी काम करना, कॉलेज का भी काम करना, और भी अदर एक्टिविटीज़ करनी है। बहुत प्रेशर होता है। और उसके बाद भी उसे आफ्टर 12 जब वो सोचती है कि जो मेरी माँ ने सहा, जितना दर्द, जितनी भी चीज़ें उसकी माँ ने सही, वो ये सब ना सहेगी, क्योंकि भाई आज की जनरेशन नहीं सह सकती ये सब चीज़ें। और नहीं वो चाहती है कि जो चीज़ मेरी मम्मी ने सह ली वो मैं नहीं सहूँगी, और मैं इंडिपेंडेंट बनूँगी। मैं किसी के आगे, पेरेंट्स के या फिर आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड के आगे मैं एक रुपये के लिए भी मोहताज ना रहूँ कि मुझे ये सामान लाना है, आप मुझे इतने पैसे दे दो। नहीं, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। तो वो पढ़ती है, लिखती है, और जब आती है बारी उसकी जॉब करने की या फिर अपने आप को प्रेजेंट करने की, तो क्या होता है कि अब तो बड़ी हो गई हो, अब क्या है कि जो करना है अपने अगले घर जाके करना, और उसकी शादी तय कर दी जाती है। तो जो उसका इंडिपेंडेंट बनने का सपना होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन सपना ही रह जाता है, क्योंकि जो चीज़ उसके घर वालों ने नहीं करने दी वो अपने अगले घर से क्या ही एक्सपेक्ट करेगी। क्योंकि आफ्टर मैरिज कईयों की फैमिलियों को पसंद होता है, और 90% फैमिलीज़ को नहीं होता पसंद। उन्हें चाहिए होती है पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ रखने के लिए। पढ़ी लिखी सिर्फ इसलिए चाहिए कि उनका जो स्टेटस है ना वो मेंटेन रहे। पढ़ी लिखी लड़की आई है भाई इनके घर में, क्यों आई है ये पता है? ये कोई सोचता है? पढ़ी लिखी लड़की सबको चाहिए, क्यों? अनपढ़ रखने के लिए चाहिए। तो यही है कि जब एक लड़की पढ़ लिखने के बाद उसे ये पता चलता है ना कि अब उसे कुछ नहीं करने दिया जाएगा, उसे सिर्फ घर में रहना है, बर्तन झाड़ू पोछा, बच्चे, फैमिली, पति, ये सब चीज़ों में ही उलझ के रह जाना है, तो सबसे ज़्यादा वो वहाँ टूट जाती है। और फिर फेक स्माइल पहन के ज़िंदगी काट देती है उसमें कश्मकश में। और वो सोचती है कि मैं अपनी बेटी को अपने से बेहतर ज़िंदगी दूँगी, उसे ये जब चीज़ें फेस ना करनी पड़े। लेकिन एंड टू एंड हर किसी के साथ यही होता है कि कहीं ना कहीं हर लड़की को ये सब फेस करना पड़ता है। कहीं किसी के सपने किसी की वजह से मार दिए जाते हैं, तो कहीं फैमिली कुछ सपने वो अपनी फैमिली में रह के देखती है, वो उसी में मर जाते हैं। तो कुछ वो सोचती है कि आफ्टर मैरिज उसे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे एक लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई, उससे पहले उसे उसके घर में बोला जाता है कि ये सब शौक को अपने अगले घर जाके करियो, ये जो तुझे घूमने फिरने का शौक है ये सब अपने घर जाके करियो, अपने पति के साथ जो करना है करियो, घूमियो फिरियो, हमारे लिए कैसे कपड़े पहन, हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, तुझे जो करना है अपने अगले घर जाके करियो। अब वो अगले घर पहुँच भी जाती है, तब उसे ये बोला जाता है कि ये सब तुम यहाँ की बहू हो, तुम इतना घूंघट करके रखो, तुम ऐसे मत चलो, तुम धीरे मत बोलो, तुम हर टाइम फ़ोन में मत लगो, तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें वो देखना है। उसे वहाँ भी कई रिस्ट्रिक्शंस मिल जाती हैं। अब इन रिस्ट्रिक्शंस में रहते रहते वो अपने आप को खो ही देती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।